हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे आईआईटी मेन का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका 3D प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर क्या है, 7 - 3 - 4 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपका पास कर रहा है। इज इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, है ना। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट पास कर रहा है। पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 3 पॉइंट से पास करने का इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए बेसिक से करते हैं। जो जो इसमें अगर दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी थ्योरी दिक्कत होगा, वो सब थ्योरी को यहाँ पर हम आपको बता देंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। दी 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है, x1 y1 और z1। हल्का सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। बी आपका पॉइंट यहां पर हम x2 और y2 और z2, और यहां पर सी पॉइंट x3 y3 और आपका z3, है ना। तो ये 3 पॉइंट से पास करने का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर होगा। यहां देखिए क्या होता है, x माइनस x1 और ये y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर यहां देखेंगे x2 माइनस x1 और ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 और ये आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखिए कि यहां पर जो दिया हुआ पॉइंट, ये 3 पॉइंट यहां दिया हुआ है। पहला यहां पर ए बी सी दिया हुआ है। तो देखिए थ्योरी बताने से क्या होगा ना कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो यहां देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर, इस फार्मूला पर हम इसको रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x1 y1 z1, यहां पर देखिए सबसे पहले x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है। एकदम छोटा छोटा बात भी आपको यहां देखिए बताएंगे। तो सबसे पहले x माइनस x1 करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस आपका 2 हो जाएगा। y माइनस y1 करेंगे तो यहां पर कितना होगा, माइनस माइनस ये आपका 3 होगा। इतना तो आप समझ सकते हैं। z माइनस z1 यानी कितना होगा आपका, z माइनस 1 होगा। अब क्या कहता है कि x2 माइनस x1, तो x2 यहां पर क्या है, ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये आपका कितना हो गया, -3 होगा। फिर y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 ये आपका हो जाएगा 4। फिर क्या होगा, z2 माइनस z1, ठीक है ना। तो इतना माइनस इतना, ये आपका कितना हो गया आपका -3। अब यहां पर क्या कर, x3 माइनस x1, तो x3 आपका ये है, देखिए x3 माइनस x1, तो x3 माइनस 2 आपका 1 होगा। फिर इतना माइनस इतना करेंगे तो आपका यहां पर कितना होगा, -1, क्योंकि इतना माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर इतना 2 माइनस 1 आपका 1 होगा। अब ये इक्वेशन आप प्लेन निकल जाएगा जो 3 पॉइंट से पास करता है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं, यहां पर देखिएगा डिटर्मिनेंट को प्लस माइनस प्लस ये तो जानते होंगे। अब यहां पर कितना होगा, x माइनस 2। चलिए यहां देखिए इस तरह से छिप जाएगा ये, तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और ये कितना होगा, -1 1।
प्लस के बाद माइनस, माइनस बाई प्लस 3, ये ऐसे छिप जाएगा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। तो यहां से कितना आएगा देखिए, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छिप रहा है, तो -3 -3 -3 -3 और ये क्या 1 1 प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर कितना होगा z-1। अब देखिए इसके सामने ये आपका थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छिप रहा है, तो कितना होगा -3 और 4 और 1 -1 इक्वल टू 0। मतलब एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, छोटा से छोटा बात भी आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए डिटरमिनेंट को हम तो ब्रेक करना है ना, अब इसको क्या करना है, बस ऐसे प्लस ऐसे माइनस। तो यहां से देखिएगा क्या होगा x -2 और यहां पर कितना होगा ऐसे प्लस होता है, तो ऐसे प्लस कितना होगा 4, ये हो गया ऐसे प्लस और ऐसे माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा -3 यानी कितना बचेगा -3 यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है बाई अब +3, यहाँ देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है ना, और ऐसे माइनस माइनस कितना हो गया +3 प्लस z-1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 और ऐसे कितना हो जाएगा -4। ध्यान दीजिएगा है ना, इसको देख लीजिए ऐसे हो गया कितना माइनस माइनस प्लस +3 और -4, ये आपका -4 है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलेगा। यहाँ देखिए तो यहां से कितना आ रहा है 4 - 1, एक लाइन और यहां देखिए लिख देते हैं तो कितना 4 - 1 1 इंटू x -2 और ये तो पूरा 0 हो गया, इसको आप कह सकते हो प्लस या माइनस 0 जगह कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया देखिए 3 - 1 यानी माइनस, तो माइनस कितना हो गया यहाँ पर z-1 इक्वल टू 0। अब यहां से करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ जो प्लेन क्या निकलेगा फाइनल, यहां से देखिएगा x -2 और ये 0 हो गया, इसको लिख दीजिए 0 इंटू बाई और यहां से कितना हो गया -z और माइनस माइनस +1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ जो प्लेन आ गया कितना आया देखिए, चलिए सब चीज ठीक है ना, यहां से प्लस और ये माइनस, अब ये आपका कितना हो जाएगा x और प्लस आपका 0 बाई, यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा -z और -1 इक्वल टू 0, तो कितना बच गया x -z, इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए x -z और -1 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया है ना, ये कितना है z है, ये आपका z है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया। इसको हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू ये, यानी ये जो 3 पॉइंट पास कर रहा है, इससे जो हम इक्वेशन निकाले हैं, अभी जो इक्वेशन निकाले हैं इस पॉइंट से इक्वेशन का डिस्टेंस निकालना है। अब उसका भी फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए, सारा पॉइंट सारा चीज आपको बताएंगे, छोटा से छोटा बात भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आईडी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो आपको इसमें अच्छा मेहनत करना ही होगा। अब यहां पर क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, उसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां देखिएगा, ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point मान लेते हैं कितना कि x1 है, y1 है और z1 है ना, पॉइंट दिया हुआ है टू द प्लेन आपका जैसे लेते x by और प्लस आपका cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए प्लेन और पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है ना, उसके बाद हम सेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
समझ में भी आएगा आपको। यहां से क्या पॉइंट है x1 y1 और z1 है ना, ये हो गया। ये बिना थ्योरी दिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ना तो आपको दिक्कत हो, कहां से कहां आ गया कैसे हुआ, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि देखिए जो वीडियो देख रहे हैं ना, सब स्टूडेंट ऐसा थोड़ी कि सब तेज ही रहते हैं, थोड़ा सा कमजोर भी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो खास है जो थोड़ा सा कमजोर है। एक एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ देखिए, जो तेज है उनका तो कोई दिखते नहीं है। अब यहां पर कोई ये देखिएगा प्लेन हो गया, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट एम, ये आपका हो गया x प्लस बी वाई और सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट और प्लेन का बीच का दूरी निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस। तो क्या होता है P से M, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है ax1, यहां से देखिएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d अंडर रूट, ये आपका z1 है, अंडर रूट यहां से क्या होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर होगा। अब यहां देखने के बाद क्या है, देखने के बाद क्या है कि पॉइंट के जगह पर पॉइंट आपका क्या है, देखिए ये पॉइंट है और प्लेन के जगह पर ये आपका ये प्लेन है। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट की जगह पर पुट कर देते हैं कितना, देखिए 7 और -3 और -4। ठीक है, हमको तो पूरी तरह समझाना। और ये प्लेन के जगह पर क्या पुट कर देते हैं x, और ये y नहीं है तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 0y, है ना, और z आपका माइनस में है और -1 इक्वल टू 0। अब नहीं समझ में आएगा, हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है ना, तो आप पुट कर दीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट अगर करते ना तो दिक्कत हो जाता, ये फॉर्मूला नहीं लिखते, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते, डायरेक्ट कर देते। बहुत लोग डायरेक्ट समझा देते हैं तो समझ में नहीं आता। यहां देखिए, तो P से M का बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, A यहां पर A क्या है 1 हो गया, B 0 हो गया और C कितना है -1 है ना। तो यहां पर x1 y1 z1 ये पुट कर देंगे। तो पुट कीजिएगा, देखिए x के जगह पर कितना हो गया 7, क्लियर, और y के जगह पर पुट भी कीजिएगा, मगर इसमें क्या है 0 है, तो ये आपका 0, और y के जगह पुट भी कीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 ही बताएगा। और z के जगह पर देखिए ये माइनस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 हो गया। ठीक है ना, अब बचा क्या यहां पर -1। अब यहां से देखिएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि सर a यहां पर तो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a यहां पर क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। b क्या है y का कोफिशिएंट 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब c कितना है z, यानी z का कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब इसको कुछ नहीं करना है, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल गया। चलिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो फाइनल आंसर अब आपके सामने है। तो कितना हो गया देखिए, यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहां से कितना हो गया देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये 0 है ना, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई है ये, तो 7 और ये आपका 0 हो गया और ये +4 हो गया और -1, ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो गया। क्लियर। अब ये 7 कितना हुआ, 7 4 11 -1, ये कितना हो गया, यानी कि 10 अब बाई √2 है। इतना भी छोड़ सकते हैं, मगर ये ऑप्शन में जो है नहीं है। अब इसको करेंगे क्या, तो इसको जो थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, इसको 2 × 5 लिख सकते हो, है ना, और ये आपका कितना √2 है। तो आप इसको कर सकते, ये 2 को लिख सकते हो क्या √2 × √2, और यहां पर 5 है और यहां पर √2, ये से कट गया तो कितना बच गया आपका 5√2 मिला। अब 5√2 जो है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद बता सकते हैं। तो 5√2 कौन है, सी नंबर, देखिए यही सी नंबर आपको आ गया। और ये क्वेश्चन जानते हैं, ये क्वेश्चन IIT मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए कितना इजी से इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है ना, तो वीडियो से अगर कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।